हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे क्या हाइट एंड डिस्टेंस में भी क्वेश्चन नंबर 8 तक एनसीईआरटी का हो चुका था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए अपना समय को बर्बाद न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स आइए बिना समय को बर्बाद किए हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है आप डिस्प्ले पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब क्या कह रहा है कि एक मीनार भी है और एक भवन भी है। मीनार के शिखर से मतलब मीनार के शिखर का और भवन के पाद बिंदु से 60 डिग्री है और भवन के शिखर का और मीनार के पाद बिंदु का 30 डिग्री है। तो पहले आप कीजिए कि मीनार बना लीजिए। मीनार जो होगा तो भवन से थोड़ा ऊँचा होगा, ऊँचा है, ये मान लीजिए ये क्या है, मीनार, ठीक है। और इधर एक छोटा सा भवन बना लीजिए। अब देखिए इस दोनों को आप मिला सकते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि मीनार के शिखर का भवन के पाद बिंदु से उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है। मतलब ये मान लीजिए आप भवन के पाद बिंदु, ये भवन मान लीजिए, भवन के पाद बिंदु से कितना दिया हुआ 60 डिग्री और मीनार के पाद बिंदु का भवन के शिखर से उन्नयन कोण हमारा 30 डिग्री दिया हुआ। फिगर बनाना तो आप लोग बहुत अच्छे से सीख लिए होंगे। यहाँ का 30 डिग्री, ठीक। ये भवन की ऊंचाई है और ये मीनार की ऊंचाई है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई यदि 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई भी हमको दे दिया, ये कितना दे दिया, 50 मीटर दे दिया। अब क्या करना है, इसमें एक ही काम बचा है हमारा, इसका नामकरण करना है। उसके बाद हमारा आधा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसके बाद देखेंगे बहुत प्यारे तरीके से इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो फिर देखिए इसमें किस दो तरह का समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक बन रहा है ABC और एक क्या बन रहा है आप ही लोग बताइए। एक बन रहा है इसमें BC और D। इसमें से समकोण कौन सा होगा। समकोण हमारा कोण B होगा और कोण C होगा, ठीक है। और इसमें कॉमन भुजा कौन सा है, दोनों त्रिभुज में कॉमन है हमारा ये आधार, मतलब BC। और हमको ये लंब दे दिया है और ये लंब निकालना है, ठीक है। तो पहले चलेंगे बड़े वाले थे। पहले क्या क्या दिया हुआ है सो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, ठीक है। इसमें हम माने हैं इसको, तो माना कि क्या क्या माने हैं, माने हैं कि AB हमारा मीनार है। तो माना कि AB मीनार की ऊंचाई कितनी है, AB मीनार की ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। AB मीनार की ऊंचाई 50 मीटर और DC क्या है, तथा DC हमारा जो है सो भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई है जो बराबर कितना है हमारा, इसको H मान लेते हैं, H, ठीक है, जो H मीटर के बराबर है, ठीक है। हमारा BC नहीं मत पता है हमको, सिर्फ हमको ये मीनार की लंबाई पता है, ठीक है। भवन की ऊंचाई हमको निकालना है। और कौन दिया हुआ एंगल, कौन सा दिया हुआ है, कौन एंगल हमारा दिया हुआ है CBD। मतलब एंगल CBD बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। और एक एंगल दिया हुआ है कौन ACB, मतलब कौन ACB बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। तो फ्रेंड्स जितना चीज़ हमारा दिया हुआ था हम उसको लिख लिए हैं। अब इसके बाद सेपरेट तरीके से हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। इसका सोल्यूशन के लिए हम पहले चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। तो पहले कौन से त्रिभुज में चल रहे हैं, बड़े वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज। इसका बड़े वाले त्रिभुज का नाम क्या है, ABC नाम है, समकोण त्रिभुज ABC में। इसमें समकोण कौन सा है हमारा, कोण B समकोण है। इसमें क्या होगा, कोण B बराबर 90 डिग्री होगा। अब इसमें हमको लंब दिया हुआ है, हमको ये आधार दोनों में कॉमन है, तो लंब और आधार में रिलेशन लेते हैं। लंब और आधार में रिलेशन हमारा कौन बताता है, tan। तो tan लेके चलेंगे। तो यहाँ से tan ले लिया मैंने। और उसके बाद हमारा इस समकोण त्रिभुज ABC में एंगल कौन सा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री लेके चलते हैं। tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब हमारा हो गया AB और बट्टा में ये BC, ठीक है। tan 60 डिग्री का वैल्यू जहाँ तक हमको पता है √3 होता है। अब आपको पता है या नहीं पता, अगर नहीं पता तो आप हमारे वीडियोज़ में एक वीडियो हम बनाए हुए हैं इस फार्मूला को याद करने का, ठीक है। टेबल के रूप में एक बना दिए थे, उसको याद करने का बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं। तो फिर आइए इसका tan 60 डिग्री का वैल्यू हमारा √3 हो गया। AB का वैल्यू 50 मीटर दिया हुआ है, 50 मीटर लिख लिया मैंने। अब BC नहीं दिया हुआ तो BC को BC ही रहने दीजिए। यहाँ क्या हो गया √3 BC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब बट्टा 1/1 है। √3 BC बराबर क्या होगा 50 मीटर। अब चलते हैं इसके आगे। यहाँ से हमको BC का वैल्यू हो जाएगा, BC बराबर क्या आ जाएगा 50 बट्टा √3,
मीटर। इधर गुना में था, इधर लाए तो भाग में आ गया। ठीक है, ये हमारा एक निकल गया। BC का वैल्यू कितना आ गया 50/√3 मीटर। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज छोटे वाले में। समकोण त्रिभुज छोटे वाले का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में। ठीक है, इसमें क्या हमको लेना होगा? tan। इसमें लंब निकालना है हमको और आधार हमको मालूम चल गया है। ठीक है, कितना है आधार? 50/√3। लंब और आधार का रिलेशन भी इसमें tan से ही मालूम है। आपको चाहे तो cot से भी निकाल सकते हैं, तो tan से ही लेके चलते हैं। आप cot से निकालिएगा, उसको भी हम बता देंगे बाद में, पहले tan से लेके चलते हैं। tan कितना हो जाएगा? लंब बट्टा आधार, मतलब इसका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख लीजिए। लंब हमारा कितना हो जाएगा? CD और आधार हो जाएगा हमारा BC। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और CD हमारा निकालना है, मतलब CD का मतलब क्या हुआ हमारा? H मीटर, उसको माने हुए थे तो H लिख लेते हैं। और BC हमारा कितना निकला है? 50/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, √3H हो रहा है बराबर कितना आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे? 50/√3। अब चलते हैं इसके आगे, H का वैल्यू हमको निकालना है, तो H बराबर क्या हो जाएगा? 50/√3 तो है ही, और ये √3 इधर गुना में है तो इधर जाके भाग में चल जाएगा, मतलब ये भी इसमें √3 में ही आ जाएगा, नीचे में गुना कर देंगे तो H बराबर क्या आ गया हमारा? 50/√3 को √3 से गुना करेंगे तो हमारा आता है 3, 50/3। अब आंसर हमारा दिया हुआ है इसका पूर्णांक में तोड़ के। ठीक है, इसी को भाग दीजिए आप, 3 से भाग देना है कितने में? 50 में। 3 से भाग दिए इसमें तो कितना लग गया? 3 एकाई 3, बच गया 2, 0 3 6 18। हमारा शेषफल बच रहा है 2, गुना करने पे आया 16, भाग दी किसी, मतलब पहले जो गुना करके कितना है हमारा 16 पहले लिख लेंगे। शेषफल बचा हमारा 2 तो उसको ऊपर में लिख लेंगे, कितना से भाग दिए थे वो नीचे में लिख लेंगे। यही हमारा मीटर में आंसर आ गया, ये पूर्णांक में हमारा यही आंसर दिया हुआ है। भवन की ऊंचाई हमारा CD क्या आ गया? यही 16.2/3 आ गया। बस फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे आप, उम्मीद करते हैं कि। अब इसके बाद 9th के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बहुत ही जल्दी में। तो आइए फ्रेंड्स, अपने समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं फटाफट से 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, पहले देख लीजिए आप, एक सड़क बना लीजिए आप ऐसे, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, मान लीजिए ये 80 मीटर की चौड़ी सड़क है। फिर उसके बाद क्या बोला? 80 मीटर चौड़ी सड़क है और दोनों आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इसी दोनों मतलब इस सड़क है, इसके दोनों सामने पर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है? खंभे है, खंभे खंभे। ठीक है, समान लंबाई के 2 खंभे। फिर दिया हुआ है कि दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ये सड़क है, इसी के बीच में किसी एक बिंदु से दोनों खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? एक का है 60 डिग्री और एक का है 30 डिग्री। तो 60 का जो होगा थोड़ा नज़दीक होगा, करीब होगा, तभी तो इसकी ऊंचाई एकदम उन्नयन कोण ज़्यादा होगा, और ये दूर होगा मतलब इसका कम होगा। ठीक है, तो इसका मान लीजिए आप 30 डिग्री और इसका 60 डिग्री है। ठीक है, मतलब सड़क के किसी बिंदु से है। ठीक, और उसके बाद क्या करें? दोनों उन्नयन, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। दोनों के खंभे की ऊंचाई क्या है? समान है, और खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, मतलब खंभे से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन। अब इतना फिगर देख लिया, आप इसका नामकरण कर लीजिए, ABCD। ए इसका रख लीजिए, इसका B रख लीजिए, इसका C रख लीजिए, इसका D रख लीजिए, इसका E रख लीजिए। इसमें समकोण कौन सा होगा? समकोण हमारा B होगा और यहाँ D होगा। ठीक है, माना क्या है? AB और ED, माना AB और ED 2 समान ऊंचाई के खंभे हैं, वही लिख देते हैं। AB और ED 2 समान ऊंचाई के खंभे हैं। ठीक है, जिसकी ऊंचाई h मान लेते हैं, क्योंकि हमको निकालना है यही, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। इसीलिए क्या लिख सकते हैं इसको? AB बराबर ED बराबर h मीटर। ठीक है, लिख सकते हैं इसका। और इसका एंगल कौन कौन सा दिया, मतलब और एक दिया हुआ है कि BD को क्या लिख सकते हैं? तथा करके लिख लीजिए कि BD हमारा 80 मीटर दिया हुआ है, तो हमको खंभे से बीच की दूरी निकालना है, तो इसको x मान लेते हैं। तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 80 - x,
अगर पूरा 80 है, अगर हमारा इतना मालूम चल गया तो 80 में से अगर इसको हम घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, बस उसी को लिख दिए हैं कि हम इसको x मान लिया, 80 में से x घटा दिए तो ये बच गया, ठीक है। और ये जो है 80 मीटर दिया हुआ है, ये पूरे की लंबाई दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरे की लंबाई दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक है। तो आइए देखते हैं BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC या प्लस CD लिख सकते हैं ना, BC प्लस CD, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और हमारा BC प्लस CD ऐसे ही रहने दीजिए, इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। अब चलिए छोटे वाले समकोण त्रिभुज में चलते हैं, फिर बड़े वाले में, किसी में आप जाके पहले कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका समकोण त्रिभुज किसी में जा सकते हैं। समकोण त्रिभुज किस में देखना है आपको, बड़े वाले में या छोटे वाले में? चलिए पहले छोटे वाले से देखते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं। इसमें कौन सा B मतलब कौन B समकोण है, कौन B बराबर 90 डिग्री। इसमें हमको क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई निकालना है और बिंदु से दूरी निकालना है। तो लंब और आधार में से निकालना है हमको, तो इसी दोनों में रिलेशन ले लेते हैं। तो लंब और आधार का रिलेशन tan में आता है। तो चलते हैं इसका tan की तरफ। tan एंगल दिया हुआ है हमारा 60 डिग्री, क्या हो जाएगा AB बट्टा BC, AB बाई BC। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। AB हमारा नहीं दिया हुआ है और BC, AB बट्टा BC, ठीक है। इसी तरह से अब इसको हम यहाँ से AB का वैल्यू निकाल सकते हैं। AB बराबर क्या हो जाएगा, √3 BC, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं 2। अब हम यहाँ से तो AB का मतलब खंभे की ऊंचाई मान लिए कि √3 BC है, ठीक है। लेकिन हमको BC मालूम हो तभी तो हम इसका AB का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो √3 से गुना कर देंगे तो हम AB की तरफ चलते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज में पहले ले लेते हैं, इसका क्या होगा, समकोण त्रिभुज किस में चलना होगा हमको, समकोण त्रिभुज EDC में, EDC में। इसमें समकोण कौन सा है, कोण D हमारा समकोण है। कोण D बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हम चलते हैं, इसमें भी लंब और आधार का निकालना है। तो tan चलते हैं। tan क्या हो जाएगा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। लंब इसका कौन हो गया ED बट्टा आधार कौन सा हो गया DC। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। ED हमारा कितना है, ED जो कि AB के बराबर है, मतलब H के बराबर है, ठीक। यहाँ देख लीजिए AB भी हमारा क्या था, AB हमारा किसके बराबर था, इसको H यहाँ माने थे तो यहाँ पे H लिख सकते हैं H। और ये BC किसके बराबर था, BC मतलब उसको X माने थे तो BC की जगह पे X लिख सकते हैं, ठीक है। तो H बराबर क्या हो गया √3x। तो उसी तरह से अब यहाँ भी करते हैं। DC जो है हमारा DC ये क्या है 80 माइनस x। अब चलते हैं इसके आगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या हो गया यहाँ √3h बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे 80 - x, ठीक है। हमको वैल्यू किसका निकालना है, x का निकालना है। उसके बाद यहाँ से h का वैल्यू निकल जाएगा। तो पहले x का वैल्यू निकालते हैं। h की जगह पे क्या रख दे, √3x मतलब √3, और h का वैल्यू कितना आया था हमारा, √3x आया था, मतलब √3x लिख सकते हैं। h की जगह पे बराबर क्या हो जाएगा 80 - x, ठीक। √3 को √3 से गुना करने पे क्या होगा 3, इसको x है ऐसे रहने देंगे, 80 - x हो जाएगा। 3x को इधर लाएंगे, इधर माइनस में है, इधर लाने पे क्या हो जाएगा प्लस में, 3x + x बराबर 80 हो जाएगा, मतलब 4x बराबर 80 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर क्या हम 20 लिख सकते हैं ना। उतना सोल्यूशन आप कीजिएगा 40 बट्टा मतलब 80/4, उसको कैंसिल करके 20 लिखेगा। हम सीधे सोल्यूशन x बराबर 20 लिख दिए, मतलब कि हमारा आ गया BC बराबर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का बिंदु 20 आ गया। जब B और C के बीच बिंदु मतलब 20 मीटर है, तो अगर पूरे की लंबाई x है मतलब 80 मीटर है, बीच में हमारा 20 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 80 में से 20 को घटा देंगे तो ये 60 हो जाएगा सीधा। इसीलिए हम क्या निकाल सकते हैं DC। इसीलिए DC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, मतलब ये भी एक आपका आंसर, 3 आंसर आएगा। दोनों मतलब बिंदु से जो है सड़क के किनारे की दोनों तरफ की दूरी बताना है, खंभे की ऊंचाई मतलब 3 सोल्यूशन, 3 आंसर मेरा आएगा। तो DC हमारा क्या हो जाएगा, DC 80 - x। DC बराबर क्या है 80 - x, मतलब 80 - x का वैल्यू आया है 20 बराबर 1, तो 60 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का 60 और यहाँ से यहाँ का 20। अब हमको बच गया क्या, खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई को हम यहाँ क्या माने थे, h माने थे। तो h बराबर क्या है यहाँ √3x। इसीलिए चलते हैं अब खंभे की ऊंचाई की तरफ। खंभे की ऊंचाई ये क्या हो जाएगा हमारे, खंभे की ऊंचाई को क्या माने थे h, क्या हो जाएगा √3x।
एक्स का वैल्यू कितना आया था हमारा 20, मतलब 20 से गुना कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 20√3 मीटर। ये भी बहुत ही प्यारे तरीके से हम लोग जाने हैं, तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अब इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आइए आ गए हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ। इसमें एक बहुत ही हल्का कर दिया आपको क्वेश्चन को, कि इसका फिगर दे दिया, आपको फिगर बनाना नहीं पड़ेगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आप पढ़ सकते हैं। देखिए डिस्प्ले पे दिया हुआ है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर खड़ा है मतलब लंबवत खड़ा है, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब टावर के ठीक सामने दूसरे तट से, टावर के ठीक सामने दूसरे तट से उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो यहाँ से 60 डिग्री दे दिए, ठीक है। और इसी तट के बिंदु से 20 मीटर की, यहाँ इसी तट के बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, मतलब 20 मीटर इधर है तो इसकी लंबाई मतलब 20 मीटर हो जाएगा। यहाँ से इसका उन्नयन कोण क्या है 30 डिग्री है, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताइए। टावर की ऊंचाई मान लीजिए ये है h, ठीक है, ये टावर की ऊंचाई हो गया, और ये जो था BC यही था मेरा नहर, इसको मान लीजिए आप x। B से C बिंदु के बीच की दूरी x मीटर, ठीक है। तो मान लिए, इसका आप सोल्यूशन देख लेते हैं बहुत ही हल्के तरीके से। ये हमारा AB था टीवी टावर, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, माने हैं इसमें, माना कि AB क्या है, AB टीवी टावर है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है ना, जिसकी ऊंचाई मतलब AB, मतलब मान लिए हैं इसको h, जिसकी ऊंचाई बराबर क्या है h मीटर मान लिए हैं, और क्या है, और नहर की, तथा नहर की चौड़ाई क्या है BC। BC बराबर क्या माने हैं x मीटर, ठीक। ये दोनों मान लिए हैं, ठीक है। हम दिया हुआ क्या है कि, और दिया है DC बराबर कितना दिया हुआ है 20 मीटर। एक तो इसको आप लिख लीजिए DC बराबर 20 मीटर, और एंगल जो दिया हुआ है सो लिख लीजिए। और तथा कोण ACB कितना दिया हुआ है, कोण ACB बराबर 60 डिग्री, और कोण ADB बराबर 30 डिग्री। इतना चीज़ हमको दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है h का वैल्यू, मतलब टीवी टावर की ऊंचाई निकालना है, और नहर की चौड़ाई निकालना है, मतलब BC। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं, फिर चलेंगे बड़े वाले त्रिभुज में। छोटा वाला त्रिभुज में क्या कह रहा है, AB समकोण त्रिभुज मान लीजिए। समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं। ABC में यहाँ हम त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज का सिंबल बना देते हैं। आप चाहें तो अपने शब्द में भी लिख सकते हैं त्रिभुज, लेकिन हम यहाँ सिंबल बना देते हैं। सिंबल भी बना सकते हैं आप, क्योंकि वो भी सही है। तो फिर समकोण त्रिभुज ABC में क्या है, कोण B बराबर मेरा 90 डिग्री दिया हुआ है। तो इसमें हमको क्या लंब और आधार का ही रिलेशन इसमें भी निकालना है। तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर AB बाई BC। अब AB बट्टा BC कैसे हुआ है जो बहुत ही बताए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं इसका सोल्यूशन। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे के वीडियोस को देख के समझ सकते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3। AB हमारा h दिया हुआ है और BC हमारा x दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके h बराबर √3x। इतना को आप घेर लीजिए, क्योंकि इसका यूज़ आपको आगे पड़ेगा। एक मान लिए, ठीक है। अब पुनः चलेंगे समकोण त्रिभुज बड़का में। समकोण त्रिभुज किस में, समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABD में, इसमें भी क्या होगा, लंब और आधार का रिलेशन चाहिए। तो क्या हो जाएगा tan क्या लेंगे 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AB बट्टा BD। ये पूरा त्रिभुज है ना, तो पूरे की लंबाई लेंगे, नीचे में आधार पूरा हो जाएगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3। और AB क्या है हमारा h ही है, और BD क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ के, मतलब ये 20 मीटर को और ये x मीटर को, मतलब 20 + x को जोड़ देंगे तो ये पूरे BD की लंबाई हो जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या होता है, √3h बराबर क्या हो जाएगा 20 + x। 20 + x, यहाँ तक तो समझ लिए ना। h को √3 से गुना किया, 20 + x को 1 से गुना किया। अब यहाँ से देख लीजिए फ्रेंड्स, h का वैल्यू क्या दिया हुआ है √3x। h की जगह पे हम √3x, मतलब √3 को √3 से √3x, h के वैल्यू h की जगह पे हम √3x रख दिए, बराबर क्या हो जाएगा 20 + x। अब देखिए यहाँ √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा
और ये x है, बराबर 20 प्लस x। इस x को इधर लाएंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 20। तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, x का वैल्यू 10 आ गया, मतलब हमको नहर की चौड़ाई 10 मीटर आ गया। ठीक, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होने भी नहीं चाहिए। अब उसके बाद हमको h का वैल्यू चाहिए, h बराबर, और x का वैल्यू मतलब नहर की चौड़ाई तो निकल गई हमको। अब मीनार मतलब टीवी टावर की ऊंचाई निकालना। टीवी टावर का ऊंचाई क्या है, h है। h बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है, लिख लीजिए आप भाषा में, टीवी टावर की ऊंचाई क्या है, AB, मतलब कि h बराबर क्या हो जाएगा √3x। अब क्या करना है √3, और x का वैल्यू हमारा आया है 10, मतलब 10 से गुना कर देते हैं। हमारा गुना करके क्या होगा 10 √3 मीटर। तो यही हो गया हमारा आंसर। देखा फ्रेंड्स, आपने कितने प्यारे से इसको सॉल्व किया, तो आप भी इसको बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा उनको कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर लीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके आप ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसमें भी जाके जुड़ सकते हैं। क्लास की नोट्स, इसका जो होता है PDF वगैरह हम प्रोवाइड कराने का कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना है।